हॉस्पिटल है? सॉरी, हॉस्पिटल है, पेशेंट डिस्टर्ब होंगे, राइट? राइट, एकदम राइट। सॉरी। कितना स्मार्ट है? वैसे खबर न तो कह दूं, तू बचपन से ही ऐसे ही गुड बॉय रहा होगा। अब तो तू अपने घर चला जाएगा, मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी आंटी हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। इसकी मम्मी हो ना। और तेरी भी। देख, जब भी तुझे माँ की याद आए ना, तो बस मुझे बुला लेना। और तुझे कोई भी परेशान करे, कोई भी तकलीफ दे ना, बस एकदम हक से ऐसे फोन उठाना और फोन घुमाना। देख, फिर ये मनोरमा कैसे आ जाती है तेरे पास, एकदम ऐसे दौड़ के। ठीक है, लेकिन आप दौड़ के मत आना, आप थक जाओगी ना, आप गाड़ी से आ जाना। पर मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। तो ये ले लो, इसमें आ जाना। ठीक, तू ना तभी मेरे लिए गाड़ी भेज देना। हाँ? अब मेरे फ्रेंड के पास एक और है, बड़ी वाली गोल्डन वाली, मैं वो भेज दूंगा। कितना भोला है ये सक्तुड़ी। अब इसका ख्याल तुझे ही रखना है बेटा, और अपना ख्याल भी रखना, समझी ने? उस राज को भी राज ही रहने देना जो सिर्फ हम जानते हैं, समझिश ने बेटा? आप बिल्कुल सही कह रही है चाची जी, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर मंदिरा को इस राज के बारे में पता चल गया तो उसे हमारे और डॉक्टर शिव के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा, और फिर हम जीत नहीं पाएंगे। ना ना, सोना जिक्र मेरे बच्चों पर कोई विपदा न है। डॉक्टर शिव, चलिए। माँ, एक खुशखबरी है। क्या? हमारा शिव हॉस्पिटल से घर वापस आ रहा है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां सबके सामने ये प्रूफ हो गया कि शिव नाटक नहीं कर रहा था, उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। शिव और शक्ति का प्यार जीत गया। भोलेनाथ जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। रघुनाथ, तुझे तो खुश होना चाहिए, इतना उदास क्यों है? नहीं माँ, खुश हूं मैं। उदास इसीलिए हूं कि शिव पहले जैसा शिव नहीं है। वो एक 8 साल का बच्चा बन चुका है। शिव जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। कैसे संभालेंगे उससे? रघुनाथ, संभालना तो उसे तब भी नहीं पड़ता था जब वो असल में 8 साल का था। बहुत समझदार था। पर तू चिंता मत कर, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। शक्ति है ना, वो सब संभाल लेगी, ठीक कर देगी उसे। शक्ति की वजह से ही तो वो वापस आ रहा है, वरना ये हॉस्पिटल में उस बच्चे का क्या हाल करते पता नहीं। बेटा, हम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी भूल भी कर देते हैं। इंसान कहता है कि वो बहुत सयाना है, लेकिन ईश्वर उसे गलत साबित कर देते हैं। अभी शक्ति की ही बात ले लो, सबने उसे कितना कुछ कहा, लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि शिव शक्ति की जोड़ी भोलेनाथ ने खुद बनाई है।
ये शक्ति हमारे शिव की शक्ति है। वही उसे ठीक करेगी, वही उसे संभालेगी। तू चिंता मत कर। मॉम, थोड़ी देर में शिव हॉस्पिटल से घर आ जाएगा। अब क्या सोचा है आपने? क्या वो पागल हमारे साथ इस घर में रहने वाला है? बेटा, इतने सालों में तुम अपनी मॉम को पहचाने नहीं। कोई प्रॉब्लम हो, उससे पहले ही मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान बना के रखती हूँ। सिर्फ एक प्लान नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, तो बताइए इस बार क्या प्लान सोचा है आपने? चिंता मत करो बेटा, अरे कुछ नहीं होगा। मैंने सब इंतजाम करके रखा है। मतलब बस कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जी, मंदिरा मैडम ने बुलाया था। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपने बुलाया था ना? जी। पेशेंट कहाँ है? वो आ रहा है, आप लोग इंतजार कीजिए, बैठिए। मॉम, ये लोग कौन है? पागल खाने से आए हैं शिव को लेके जाने के लिए। हैं? जैसे शिव आएगा, ये लोग उसे वहां लेकर जाएंगे, मेंटल असाइलम। पागल खाने। वैसे ये जो मैंने डिसीजन लिया है शिव को पागल खाने भेजने का, ये सही है ना? मतलब आपको क्या लगता है कमल, मैंने सही किया ना? बिल्कुल सही किया आपने। पद्मा दीदी, आपको क्या लगता है सही किया ना मैंने? अरे बिल्कुल सही किया भाभी, यही करना चाहिए था। अब वो पगले को घर पे थोड़ी ना रख सकते हम। तुम्हें क्या लगता है कीर्ति? मॉम, आई थिंक आपने जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल सही किया। यही होना चाहिए। भेज दो उसे पागल खाने। कोयल, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है मॉम, मैं आपके साथ हूँ। नंदू, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम शिव से कितना प्यार करते हो। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो शिव ने कितनी बार तुम्हारे साथ कितना बुरा बिहेव किया, तुम्हें कितनी बार मारा है उसने, तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें नौकरों की तरह ट्रीट किया है। हाँ वही, मतलब मुझे पता है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करते हो। अरे तुम्हारे और शिव का रिश्ता तो भगवान शिव और नंदी के रिश्ते जैसा है। एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं। शिव का बंधु नंदू, शिव का दोस्त, सखा, सब कुछ। पर एक बात बताओ मुझे, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वो पागल खाने जा रहा है? तुम ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो
कि वो वहां जा रहा है क्योंकि वहां उसकी ट्रीटमेंट होगी। डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे और जब वहां रह के वो ठीक हो जाएगा फिर वापस आएगा, क्या तब तुम्हें खुशी नहीं होगी? क्या तुम नहीं चाहते कि शिव ठीक हो जाए बेटा? क्या हुआ नंदू बेटा, इतना सोच क्या रहे हो? तुम्हारी मामी बिल्कुल ठीक तो बोल रही हैं। बेटा, हम सब शिव से प्यार करते हैं, हम उसके दुश्मन नहीं हैं। और वो तो मेरा बेटा है। डोंट वरी नंदू, टेंशन मत ले। मॉम जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। शिव भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रिमझिम बेटा, तुम्हें क्या लगता है शिव को भेजना चाहिए ना पागल खाने? रिमझिम, मॉम कुछ पूछ रही है तुमसे, बताओ ना। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो, मुझे अपनी बहू की राय चाहिए। मम्मी जी, अगर आपने डिसीजन लिया होगा तो फिर तो सही है। परफेक्ट। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही हूं जो शिव को पागल खाने भेजना चाह रही थी। फिर अब समझ में आया कि सब लोग यही चाहते हैं। कमल भी यही चाहते हैं, पद्मा दीदी भी यही चाहती है, नंदू भी यही चाहता है और रिमझिम भी। और लगता है शायद भोलेनाथ भी यही चाहते हैं। अब हम घी लेके आते हैं। ये रिमझिम इतनी घबराई भी क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर शिव को पागल खाने हम शक्ति को पता नहीं होगा, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुंचे। शक्ति, फोन उठा शक्ति। दीदी का कॉल? रिमझिम का फोन? एक खबर नो तो कह दूं, काम अर्जेंट हो ना तो रिमझिम कभी रिस्क नहीं लेती। उठा उठा फोन उठा। स्पीकर बड़ा। हेलो दी, शक्ति, तुम लोग डॉक्टर शिव को यहाँ पे मत लेके आओ। यहाँ पे डॉक्टर शिव को पागल खाने लेके जाने के लिए पूरा इंतजाम हो चुका है। क्या? हाँ शक्ति, यहाँ पे पागल खाने से ऑलरेडी 4 आदमी भी आए हुए हैं। जब भी लगता नहीं कि मंदिर और नहीं गिरेगी, जो चमक चलू और गहरा गड्ढा खोदती है और उसमें गिर जाती है। बकवास औरत। कुछ भी हो जाए शक्ति, आप लोग यहाँ पे मत आओ। आप लोग अगर यहाँ पे आओगे ना तो वो लोग उन्हें पागल खाने लेके चले जाएंगे और फिर उनको वहां से वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वैसे भी मम्मी जी ने यहाँ सबको इस बात के लिए कन्विंस भी कर ली। ठीक है, अब हम रखते हैं।
मम्मी जी आप यहाँ? हाँ, क्यों? मैंने सोचा थोड़ा काम मुझे भी कर लेना चाहिए, वरना तुम कहोगी कि कैसी सास है, कुछ भी नहीं करती। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मम्मी, अपनी बहन को फोन करके मेरी शिकायतें करना शुरू कर दो। कहीं ऑलरेडी शिकायत करना शुरू तो नहीं कर दिया ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही है? हम और आपकी शिकायत? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ, और वैसे भी हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं जो हमें आप जैसी सासू माँ मिली है। वैसे कहा जाता है कि अक्सर जो लोग मुंह पे तारीफ करते हैं ना, वो पीठ पीछे चुगली करते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अरे बाबा रिलैक्स रिलैक्स, मजाक करी थी मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने इतनी अच्छी तरह से पूरे घर को संभाल लिया, इतने अच्छे से कीर्तन की सेवा करती हो। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे सब लोग ही का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, हम बस लाने ही वाले थे। ये इतना नर्वस क्यों हो रही है? ऐसे कच्चे खिलाड़ी तभी नर्वस होते हैं जब उन्होंने कोई कांड किया हो। रिमझिम सही कह रही है सतुड़ी, तुम लोग उधर मत जाओ, तुम लोग मेरे साथ चलो, अपने घर चलो बस। नहीं चाची जी। चुप कर, ये चार सियानी बातें क्या करने लगी? तुझे लगता है कि तू मेरी माँ बन गई? खबर न हो तो कह दूं, अभी भी मैं तुझसे बड़ी हूँ, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। देख बेटा, माँ बाप ना अपने आप पे कोई भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। मैं कह रही हूँ तुम दोनों ना अपने घर चलो डायरेक्ट। मानती हूँ अपना घर थोड़ा छोटा है, पर क्या हुआ? अरे हम सब साथ तो रहेंगे, हैं? तो बस अपने घर चल, बात फिनिश। ड्राइवर भाई, एड्रेस चेंज हो। पंडित जी, अपना एड्रेस बताओ। चाची जी नहीं, एक सेकंड रुकिए। चाची जी, हम जानते हैं कि अगर आपके साथ घर आएंगे तो हम सेफ रहेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि डॉक्टर शिव खुद अपने हक को छोड़ देंगे। और हमारी चाची जी ने हमें सिखाया है कि हमेशा हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। और वो घर डॉक्टर शिव का है। वो लोग होते कौन है डॉक्टर शिव को अपने घर से निकालने वाले? अरे बेटा, तू उस मंदिरा को तो जानती है। अरे वो राहु केतु है, बुरा काल है, वो ग्रहण है, ग्रहण महाग्रहण। वो साड़ी साथी है, वो ऐसे जकड़ लेगी ना तुम दोनों को, कोई मंगल कार्य नहीं होने देगी। मत ले ये रिस्क, मत ले बेटा। तो हम भी ना श्री बृज किशोर की भतीजी है और मनोरमा पंडिताइन की बेटी। बुरे ग्रह नक्षत्र का निवारण करना ना हमें भी अच्छे से आता है। बेटा, वो चम्मक चल्लू कैसी है पता है ना? एक बार कुछ भी ठान लेती है ना तो वो करके रहती है। मैं बताती हूँ, आज नहीं तो कल वो शिव को घर से बाहर निकल कर ही रहेगी। कैसे निकालेगी? और चाची जी, डॉक्टर शिव अकेले नहीं, हम हैं उनके साथ। और अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए, हम आपके बेटे को कुछ भी नहीं होने देंगे। और वैसे उस घर में हम अकेले नहीं हैं, हमारी बड़ी बहन हमारे साथ है। वो मंदिर और उसके चंडाल चौकड़ी ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाची जी, आपने हमारी विदाई कर दी है और इतना भरोसा रखिए हम पर कि हम अपने ससुराल और पति को अच्छे से संभाल लेंगे। कुछ भी नहीं होने देंगे उन्हें, और किसी को भी इनका हक
उनसे छीनने नहीं देंगे। एक युग में भगवान शिव ने तांडव किया था और इस युग में अपने पति के हक के लिए शक्ति तांडव करेगी। डमट 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 निनाद डमट डमर वय चकार चंद्र तांडव तनु तन शिवा शिवा।